कृष्ण चैतन्य चरिता का मत का आदि लीला का 220 श्लोक से आप लोग सुनेंगे। सई राधा रे भाव लज्जा चेतन अवतार युग धर्म नामो प्रेम केल प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए जिन्होंने इस युग के धर्म भगवान नाम संकीर्तन तथा भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रचार किया। सही भावे निज वांछा करिल पुराण अवतारे यही वांछा मूल कारण। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की, यही उनके अवतार का मुख्य कारण है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेर कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य है वो साक्षात रस विग्रह श्री कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार के साक्षात श्रृंगार मूर्ति हैं। सही रस आस्वादिते केले अवतार और अनुसंग केले सब रसेर प्रचार। वे उस माधुरी रस का आस्वादन करने और संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी वितम प्रसंग मालिनी। हे सखियो, जरा देखो ना किस तरह श्री कृष्ण बसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं। मैंने चुप कहा, चुप रहिए। उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है, जिससे वे साक्षात श्रृंगार मूर्ति प्रतीत हो रहे हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं से समस्त गोपी एवं सारी सृष्टि को सुख प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने कोमल श्याम वर्ण नील कमल सादृश भुजाओं एवं चरणों से कामदेव के लिए एक उत्सव की सृष्टि कर दी। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसिर सदन आशीष विशेष केले रस आस्वादन। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम हैं। जो महाप्रभु हैं वो रस के धाम हैं। स्वयं उन्होंने रस की माधुर्यता का आस्वादन अनंत विधियों से किया है। केसई द्वारे प्रवर्तायल कलियुग धर्म चैतन्य दासे जाने यही सर्वमर्म। चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह उन्होंने कलयुग के लिए धर्म का सुंदर प्रचार किया। जहाँ अधर्म की जड़ जम चुकी थी, उस अधर्म को उखाड़ फेंकने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने कलयुग में धर्म का प्रचार किया, कृष्ण का प्रचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन सारे मल्लों को जानते हैं, सारे सत्यों को जानते हैं। जो सत्य हैं जिससे लोग भगवत भक्ति में आगे बढ़ें, उस सत्य का प्रचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, जो गोपियों के प्रेम के परम भोक्ता। वे दिव्य रसों के आश्रित सुख का आस्वादन करने के लिए गोपियों की भूमिका ग्रहण करते हैं। वे इस उद्देश्य से प्रकट हुए, किंतु साथ ही उन्होंने इस योग के लिए धार्मिक विधियों का अत्यंत आकर्षण ढंग से प्रचार किया। केवल उनके विश्वस्त भक्त ही इस दिव्य रस को जान सकते हैं। जो विशेष उनके भक्तगण हैं वही इसको जानकर उन्होंने सुंदर ढंग से प्रचार किया।
क्या देते आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास, गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास। आरयत चैतन्य कृष्ण ने भक्तगण, भक्ति भावे सिरे धारे सवार चरण। श्री अद्वैत आचार्य भगवान श्री नित्यानंद, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्त, हरिदास ठाकुर तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अन्य सभी भक्तों को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके उनके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण किया। के षष्ठ श्लोके काले आवास, मूल श्लोके रे अर्थे सुन करिए प्रकाश। मैंने छठे श्लोक का संकेत कर दिया है। अब मैं उस मूल श्लोक का अर्थ उद्घाटित कर रहा हूँ, कृपया करके सुने। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर ढंग से अपने भारतवर्ष में, विशेषकर बंगाल में, जहाँ मछली भक्षण करने वाले और पूरे पाप कर्मों में प्रवृत्त रहने वाले व्यक्तियों का उद्धार किया, भगवान की भक्ति में लगाया। कृष्ण का प्रचार करके उन्होंने इस संसार को, इस जो पाप सागर से डूबा हुआ है, उसको उबारने के लिए सुंदर ढंग से उनके अनुयायियों ने प्रचार किया। तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत से आपने मत आदि लीला से सुना और आगे फिर सुनेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।